अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं वो है नरेशन। नरेशन क्या होती है? ये सिंपल अगर आप इसको देखें, नरेशन सिंपल मीन्स टू नरेट समवन वर्ड्स, कि जब हम किसी के कहे हुए अल्फाज को कॉपी करते हैं, नकल करते हैं, किसी के कहे हुए अल्फाज को जब हम आगे पहुंचाते हैं, किसी के कहे हुए मैसेज को हम आगे डिलीवर करते हैं, इसको हम नरेशन कहते हैं। इसमें दो तरह की स्पीचेस होती हैं। एक जो होती है वो डायरेक्ट स्पीच होती है और सेकंड जो हमारे पास होती है वो इनडायरेक्ट स्पीच होती है। डायरेक्ट स्पीच ऐसी स्पीच को कहते हैं जिसमें किसी शख्स के जो अल्फाज हैं या जो मैसेज है उसको एज इट इज़, जैसे कि किसी ने कहा है, हू बहू वैसे का वैसा ही आगे बयान कर दिया जाए, उसमें किसी भी तरह का चेंज ना किया जाए। जो भी किसी ने कहा है एज इट इज़ मैं आगे डिलीवर कर दूं। और सेकंड हमारे पास जो होता है वो ये मेथड होता है कि किसमें आपने क्या करना है कि मैसेज आपने कंप्रीहेंड कर लिया है, मैसेज आपने समझ लिया है, उस मैसेज में सर्टन टाइप ऑफ चेंजेस करके आपने उसको आगे डिलीवर करना है, आगे पहुंचाना है। सबसे पहले नरेशन को देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं इसकी। इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ टू वेज ऑफ कन्वेइंग द स्पोकन वर्ड्स ऑफ वन पर्सन टू अनदर पर्सन। यही बात कही है कि किसी के कहे हुए अल्फाज को जब आपने किसी दूसरे शख्स तक पहुंचाना है, किसी के मैसेज को आपने आगे पहुंचाना है, किसी के मैसेज को आपने आगे डिलीवर करना है, तो इसके लिए जो स्पेसिफिक वर्ड यूज़ होता है या स्पेसिफिक टर्म यूज़ होती है उसको हम नरेशन कहते हैं। फर्दर जैसे मैंने आपको कहा कि इसकी दो स्पीचेस होती हैं। एक डायरेक्ट स्पीच जिसमें आप किसी के कहे हुए अल्फाज को हू बहू आगे बयान करते हैं, और दूसरी होती है इनडायरेक्ट स्पीच, उसमें आप सर्टन टाइप ऑफ चेंजेस करते हैं और वो चेंजेस करके आप आगे बयान कर देते हैं। पहले इनडायरेक्ट को समझते हैं। वैसे तो मैंने आपको समझा दिया एक तरह से। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीचेस कौन सी बलाएँ हैं, इनको एक नज़र देख लेते हैं हम। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं डायरेक्ट स्पीच की, मैंने कहा कि जब आप किसी के कहे हुए अल्फाज को एज इट इज़ कॉपी करते हैं, किसी ने आपसे कोई मैसेज कहा है, आपने उसे उसमें रत्ती बराबर भी तब्दीली नहीं करनी। जैसे कि उसने कहा है, फॉर एग्जांपल मेरे एक दोस्त ने कहा कि मैं कल स्कूल नहीं आऊँगा। अब मैंने वो मैसेज आगे पहुँचाना है, तो मैं जो मैसेज कोट करूँगा जो होगा, उसने कहा मैं कल स्कूल नहीं आऊँगा, बस। अब इसमें स्पेसिफिक ये होगा कि जो मैंने किसी के अल्फाज को कॉपी किया है वो कोटेशन मार्क में आ जाएगा। ये जो डायरेक्ट स्पीच है ये दो पोर्शंस पर मबनी होती है, दो हिस्सों पर मबनी होती है। जो कोटेशन के अंदर वाला हिस्सा होता है वो किसी के अल्फाज होते हैं जो कि किसी ने कहे हैं, उसको हमने एज इट इज़ कॉमास के अंदर लिखना है और उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। और जो कॉमास से बाहर वाला हिस्सा होता है जिसमें हम कोई चीज़ बता रहे होते हैं कि उसने ये कहा, फ़लाँ ने ये कहा, फ़लाँ ने ये कहा, फ़लाँ ये कहता है, फ़लाँ ये कहेगा। ये जो हम किसी के अल्फाज की कॉपी कर रहे होते हैं या जो हम मैसेज आगे पहुंचाने के लिए जिन चीज़ों को कोड कर रहे होते हैं उनको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, ING के साथ। ING वाला जो है वो रिपोर्टिंग स्पीच, वो आउटसाइड पार्ट ऑफ द कॉमाज होता है, जबकि जो इनसाइड पार्ट ऑफ द कॉमाज होता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है। जब हम इनडायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच जो किसी शख्स ने कहा है उसमें सर्टन टाइप ऑफ चेंजेस करने के बाद आपने उस मैसेज को आगे डिलीवर करना है। डेफिनेशन देखते हैं। द एक्चुअल वर्ड्स स्पोकन बाय अ पर्सन आर स्लाइटली चेंज्ड वाइल कन्वेइंग देम टू अनदर पर्सन। जब हम किसी और शख्स को बता रहे होते हैं तो उसमें सर्टन टाइप ऑफ चेंजेस कर देते हैं। फॉर दिस इस तब्दीली के लिए वी नीड टू नो सर्टन रूल्स। लेट अस नो द रूल्स फर्स्ट। हमने क्या करना है कि वही रूल्स सबसे पहले, टोटल हमारे पास 6 रूल्स हैं। इन रूल्स के ऊपर अगर हम कोशिश करूँगा कि जितना डिटेल हो सके उस डिटेल में समझाऊँगा। ये 6 रूल्स जो हैं इनको हम समझते हैं। सबसे पहले एक सीक्वेंस के साथ चलते हैं। सबसे पहला रूल जो है, जो बाहर वाला पोर्शन होता है उसकी जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, उसको टाइप ऑफ सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। टाइप ऑफ सेंटेंस हमारे पास 5 हैं और इन टाइप ऑफ सेंटेंसेस को इसी प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। इसी प्लेलिस्ट में मैंने टाइप ऑफ सेंटेंसेस को पहले बताया है। जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी वो इस टाइप ऑफ सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगी। टाइप ऑफ सेंटेंस अगर हमारे पास
मीन के दुआया कलिमात आ जाते हैं, ऑप्टेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस आ गया है, तो उसकी जो फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, अगर सेड यहाँ पे दिया गया है तो उसको विश्ड के साथ, डिज़ायर्स के साथ जो है ना हम उसको रिप्लेस कर देते हैं। अगर वहाँ पे इंटेरोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस आ गया है, कोई क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसकी जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी उसको हम एक तो वो जो फॉर्म ऑफ वर्ब होगी उसको इंक्वायर्ड या आस्क के साथ रिप्लेस करते हैं। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास एक्सक्लेमेटरी आ जाता है, तो ये जो सेड होगा ये एक्सक्लेम्ड जॉयफुली या एक्सक्लेम्ड विद जॉय, या इस तरह से मीन के एक्सक्लेम्ड सैडली, एक्सक्लेम्ड सोरोफुली या एक्सक्लेम्ड विद सोरो के साथ हम रिप्लेस कर देंगे। सबसे पहला रूल क्या है कि हमने जो रिपोर्टिंग वर्ब है उस रिपोर्टिंग वर्ब को अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सेंटेंस चेंज करना है, और वो टाइप ऑफ सेंटेंस कौन सा होगा, जो रिपोर्टेड स्पीच का होगा, जो कोटेशन के अंदर वाला सेंटेंस होगा, उस सेंटेंस की टाइप के अकॉर्डिंग हमने बाहर वाला जो पोर्शन होगा उसकी फॉर्म ऑफ वर्ब को चेंज करना होगा। रूल नंबर 2 क्या है कि जहां पे हमने कॉमास, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच के मैंने आपको बताया दो ही से होते हैं, एक रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच को रिपोर्टिंग स्पीच से अलग करने के लिए हम कॉमास का इस्तेमाल करते हैं, और जब ये क्योंकि हमारे पास दो क्लॉजेस बन जाते हैं तो दोनों क्लॉजेस को मिलाने के लिए हमने किसी कंजक्शन का इस्तेमाल करना होता है। कंजक्शन का काम ही यही होता है कि वो दो क्लॉजेस को, दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है, तो हमने कोई कंजक्शन लगाना है। जो मोस्ट यूज्ड है वो हमारे पास दैट है। हाँ, अगर हम इंटेरोगेटिव की बात करें तो उसमें वेदर और इफ़ का इस्तेमाल भी होता है। मोस्ट कॉमन जो है, जो तमाम टेंसेस में, तमाम टाइप ऑफ सेंटेंसेस में हम यूज़ करते हैं वो दैट है, लेकिन वेदर और इफ़ जो है वो स्पेसिफिक हो जाता है किसके लिए, जो इंटेरोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। इनमें भी अगर जो सेंटेंस है वो व्हाट और वाई से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, तो उनके साथ हम कोई भी कंजक्शन नहीं लगाते, सिर्फ हम जो सेंटेंस होता है उस सेंटेंस को सिंप्लीफाई कर देते हैं। रूल नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्या करना है कि जो प्रोनाउंस, जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है कोटेशन मार्क वाली, उसका जो सब्जेक्ट होगा, अगर तो वो प्रोनाउंस है, नाउन है तो सेम रहेगा। अगर तो वो प्रोनाउन आ गया है, और प्रोनाउन हमारे पास 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो शख्स बात कर रहा हो, सेकंड पर्सन वो जो फर्स्ट पर्सन जिससे बात कर रहा होता है वो सेकंड पर्सन, और वो फर्स्ट पर्सन जिसके बारे में बात कर रहा होता है वो थर्ड पर्सन होता है। तो अगर तो वहाँ का जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन आ जाता है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एब्रीविएशन यूज़ की है SON, सन। इस सन के अकॉर्डिंग ही हमने चेंजेस लानी है। S स्टैंड फॉर सब्जेक्ट, O स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट एंड N स्टैंड फॉर नो चेंज। अगर तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आते हैं, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे, सिंपल। जहाँ अगर तो वहाँ पे I और V आ जाता है तो हम जो रिपोर्टिंग स्पीच होगी उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे, सिंपल। अगर हमारे पास वहाँ पे सेकंड पर्सन के प्रोनाउन आ जाते हैं, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन में सिर्फ एक ही है हमारे पास, वो क्या है, यू। और यू को अगर वहाँ पे यू आ गया है तो वो यू क्या होगा, जो रिपोर्टिंग स्पीच है कोटेशन मार्क के कोटेशन से बाहर वाला जो हिस्सा है उसका जो ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, अगर तो यू आएगा तो। हाँ, अगर इन केस आपको लगता है कि वहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है और वहाँ पे ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है, तो आप वहाँ पे मी जो है सपोज कर सकते हैं, ME, तो उसके अकॉर्डिंग डेफिनेट सी बात है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता तो होगा तो वो मी ही कंसीडर किया जाएगा। तो आप जब उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो उसको यू को आप आई के साथ रिप्लेस करेंगे। हाँ, अगर वहाँ पे थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हमारे पास 4 बनते हैं, और अगर तो वो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन आ जाते हैं तो हम प्रोनाउंस को चेंज नहीं करेंगे, प्रोनाउंस सेम रहेंगे। रूल नंबर 4, ये आप लोगों को पहले बता दिया है कि अगर फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आ जाते हैं I और V तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे, जो रिपोर्टेड स्पीच होगी। मीन के रिपोर्टेड स्पीच की जो फॉर्म ऑफ वर्ब सब्जेक्ट होगा, अगर तो वो फर्स्ट पर्सन की प्रोनाउन है तो जो रिपोर्टिंग स्पीच होगी, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। रूल नंबर 2 मैंने बताया कि अगर तो यू आ जाता है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो ये रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और अगर इसी तरह से थर्ड पर्सन के प्रोनाउन आ जाते हैं तो उनमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो सेम रहेंगे। फोर्थ रूल बेटा, फोर्थ रूल किस लिए है कि अगर तो जो पहले वाली जो रिपोर्टिंग स्पीच है अगर तो वो पास्ट टेंस आ गई है तो
अगला वाला जो टेंस होगा, जो रिपोर्टेड स्पीच है, उसका टेंस भी चेंज करना पड़ेगा। अगर तो